होठ को हिलाता है, एक्टिंग करता है। आवाज किसी की होती है, एक्टिंग किसी की होती है, उसको मिक्स करते हैं। ठीक, यहाँ भी कुछ एक्टिंग चल रहा है। माइक में जोर से बोल दिए जय, आप होठ हिला दिया जय, हो गया। मिक्सिंग मत करिए भाई, आप मत बोलना भैया सब हिंदी। बोलिए भागवत भगवान की आवाज आई है? कुछ आई है। एक बात बताओ, आप क्लास में बैठे हो, कक्षा में पढ़ने, आप पढ़े लिखे लोग बैठे पढ़ने जाइए, कक्षा में सबसे पहले सबसे आगे डेस्क पर बैठ जाओ और सुबह सुबह प्रातःकाल क्लास टीचर आपकी हाजिरी लेने लगे, आपके नाम को, आपके अनुक्रमांक को बोले, आप खड़े होकर यस सर, श्रीमान जी उपस्थित होस्मि, अगर नहीं बोलोगे ना आप क्लास में बैठे बैठे गैर हाजिर हो जाओगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी है ना, ठाकुर तो कितना ऊंचे बैठे हैं, ठाकुर जी ऊंचे बैठे, तो आप इतनी जोर से जयकार बोलिए, कीर्तन करिए कि ठाकुर जी के कानों तक आपके शब्द आए कि आप कथा में आज बैठे थे। ऐसे ना गैर हाजिर हो जाओ। बैठना बड़ी बात नहीं है, हाजिरी लगाना ठाकुर जी के चरणों में बड़ी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ये बात हुई। दोनों और डागर के बढ़िया से लगाया कर। ठीक, स्वामी सुखदेव जी ने समाधि को छोड़ा और चले, लेकिन फिर सोचा नहीं, कभी कभी क्या होता ना, कुछ लोग देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, तिवारी जी बड़े सुंदर लगते हैं, कुछ लोग गजब के लगते हैं, लेकिन उनका स्वभाव सुंदर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने में बड़े सुंदर की इच्छा होती है अनायास कि उनसे बोलूं, चार बातें करूं, लेकिन उनके पास जब जाओ ना ऐसा बोलते हैं वो कि मन करता है कहां के फंस गए, क्यों चले आया। अरे कुछ लोग इतने कुरूप होते हैं ना, देखने में अच्छे नहीं लगते, देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, उनका व्यवहार, उनके शब्द इतने प्रिय होते हैं ना, आपको जीत लेता है। ऐसे विचार किया स्वामी सुखदेव जी ने कि है तो बड़ा सुंदर, मंद मुस्कान है, लेकिन हो सकता है सुंदरता है, स्वभाव उसका सही ना हो। हम समाधि को छोड़ करके उसके पास जाएं और मुझे समझे ना मेरे प्रेम को, जाना बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वामी सुखदेव जी फिर समाधि में लीन हो गए। बताया शिष्यों ने व्यास जी से, व्यास जी ने कहा बेटा कल जाना उसी स्थान पे दूसरा मंत्र गाना, जिस मंत्र में प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया के स्वभाव का वर्णन है। आज शिष्यों ने दूसरा मंत्र का गान किया जिसमें लाला के स्वभाव का वर्णन था। अहो कीयम अस्तन काल कूटम जिघांसया पाययद प्यसाध्वी लेभे गतिम धातु चितम ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः, कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। जब इस मंत्र को सुना स्वामी सुखदेव जी ने कहा, ओ जितना सुंदर था उससे कई गुना ज्यादा इसका स्वभाव सुंदर है, सुंदरता से कहीं ज्यादा इसका स्वभाव सुंदर है। अहो वकीयम मस्तन कालकूट, अहो बकासुर की बहन पूतना अस्तन कालकूटम, अस्तनों में कालकूट विष लगाया और लाला को मारने आई। और उस श्री हरि कृष्ण ने, कन्हैया ने, जो पूतना राक्षसी मारने के लिए आई थी, धातृचिताम ततोन्यम,
उस राक्षसी को धात्री मां का स्थान दे दिया। कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि जिस राक्षसी ने ठाकुर जी को मारने के लिए कार्य किया हो, कालकूट विष लगाया हो स्तन में, ऐसे राक्षसी को भगवान ने अपनी मां का स्थान दे दिया। जो गति मां यशोदा की हुई वही गति पूतना की हुई। कितना दयालु है। कम वा दयालु शरणम ब्रजेबा, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। अब तो मैं उसी के शरण में जाऊंगा। सुखदेव जी ने निर्णय कर लिया, अब मुझे उसी के चरणों में जाना है। मतलब क्या है? आप कितने सुंदर है ये माने नहीं रखता। याद रखिए, आप कितने सुंदर हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने आकर्षित हैं, कितने आकर्षणवान हैं, कितने छविवान हैं, कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? आपकी सुंदरता हो ना हो, आपका स्वभाव सुंदर होना, जोर से बोलिए, चाहिए। आपका स्वभाव यदि सुंदर है मेरे प्यारे, एक बार बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा भी आपके पास आएंगे। आप बड़े सुंदर होना, लेकिन स्वभाव सुंदर ना हो, कोई महात्मा आपको स्वीकार नहीं करेगा। आप कितने सुंदर हैं लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं, ठाकुर जी को आप प्रिय बिल्कुल नहीं है। आप कितने कुरूपवान है ना, लेकिन आपका स्वभाव अगर सुंदर है, ठाकुर जी को आप प्रिय हैं। इसलिए अपनी सुंदरता से कहीं ज्यादा बढ़कर अपने स्वभाव को सुंदर करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। और जिसका स्वभाव सुंदर हो जाता ना, उसको सब कुछ मिल भी जाता है। क्यों मिल जाएगा? जब उसको ठाकुर जी मिलेंगे, और जिसको ठाकुर जी मिल जाते उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आइए, स्वामी सुखदेव जी महाराज पिताश्री के पास आए, भागवत कथा को सुनी, पढ़ी है। सूत जी कहते हैं, सोनक, जिस समय धर्म सम्राट महाराज परीक्षित को श्राप लगा, वही स्वामी सुखदेव जी जाकर कथा को सुनाया और उनका उद्धार किया है। सौनक ने कहा, गुरुदेव, ये परीक्षित जी कौन है? इन्हें श्राप क्यों लगा और कथा कैसे सुनी, क्यों सुनी, बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसमें महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में भीम ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया। अपने वज्र से भीम ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ दिया। यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरेशतो वीर गतिं गतेषु विकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ऐसे दुर्योधन का जब उर्दंड भेदन किया, सम्रांगण में पड़ा चीख रहा है। जरा विचार करिए, जिस दुर्योधन के सभा में प्रवेश करने से महाराज बड़े बड़े योद्धाओं के धरती नीचे की हिलने लगते थे, किसी की औकात नहीं कि दुर्योधन के शब्दों को कोई काट दे। 100 भाई था महाराज। ऐसा दुर्योधन कि आंखों के सामने सारे भाई मृतक पड़े, सारा राज्य चला गया, सारी सेना चली गई, वो भी मरने के एक एक पल याद कर रहा है, पड़ा तड़फ रहा है, चीख रहा है। उस सम्रांगण में कई हिंसक पशु दुर्योधन को मृतक समझ करके चंचुका प्रहार कर देते हैं, नोचने लगते हैं।
उनको हटाता है, अत्यंत परिस्थिति में परेशान है, व्याकुल है, देख रहा है राज्य गया, परिवार गया, मैं भी जा रहा। उसी स्थिति में अश्वत्थामा आया, मित्र आपकी कौन सी सहायता कर सकता हूं? क्योंकि मित्र का परम धर्म होता है मित्र का सहयोग करना। एक बात बताऊं, आजकल की दोस्ती और आजकल की मित्रता ना आपके धन को देख करके होती है, उसे मित्रता नहीं कहते, उसे दोस्ती नहीं कहते। बाबा जी कहते हैं जो मित्र मित्रता में स्वार्थ रखता है ना, स्वार्थ के लिए दोस्ती करता है, ऐसे मित्र को देखने से अपराध लगता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, मित्र दुख होए दुखारे, तिन्हि बिलोकत बातक भारी, तिन्हि बिलोकत बातक भारी। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम, सीता राम। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देख करके अपराध लगता है। बाबा जी मानस में कहते हैं, आजकल की दोस्ती कैसी है, कैसी है? स्वार्थ की। अगर मेरे पास गाड़ी बंगला धन परिवार मकान दुकान ज्यादा है ना, ज्यादा मित्र हो गए। हम किसी काम के नहीं रह गए ना, तो कोई मित्र भी नहीं दिखता, सारे साइड हो जाते हैं। कैसी मित्र, कैसी मित्रता? मित्र का अर्थ होता है कि मित्र के दुख में दुखी होना और मित्र के सुख में सुखी होना। लेकिन आजकल लोग अगर मित्र दुखी है तो बड़े प्रसन्न हैं, अगर मित्र सुखी होने लगा तो दुखी हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं जो काहो की सुने बढ़ाई, जो काहो की सुने बढ़ाई। अरे रे, उनका बेटा तो IAS हो गया, श्वास ले जिह जोड़ी। भगवान, हमारे बेटा अभी घर से साइकिल लेकर के मसौधो न जा सकता है, 20 बार रास्ता भूलेगा। अब पड़ोसी का IAS हो गया, PSS बन गया। ये क्या है? ये द्वेष, असूया, मत्सर, दूसरे को जलना। एक बात बताऊं, जिस समय हम लोग भागवत कथा राम कथा पढ़ते थे ना, तो गुरुदेव भगवान कहते थे कि व्यक्ति जीवन में कोई जब तक पूजन पाठ अनुष्ठान भजन न कर पाए, ध्यान दीजिए, मात्र व्यक्ति जीवन में एक काम कर ले, एक संकल्प ले ले, आज भी उसे परमात्मा ना मिले तो कहना
कौन सा काम? उसे कुछ नहीं करना है, केवल दूसरे को देख करके जलना बंद कर दे। क्या कर दे? दूसरे को देख करके जलना बंद कर दे। लेकिन ये होता नहीं है, ये नहीं होता है। सब होता ये नहीं होता है। दूसरे का विकास लोगों को देखा नहीं जाता। कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? है संभव नहीं है। अगर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मुझे हर व्यक्ति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति की बात याद आ गई कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की तपस्या किया। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बेटा क्या चाहिए? बड़ा चालाक था, बुद्धिमान बहुत था। सोचा एक वरदान मांगूंगा एक ही मिलेगा, कुछ ऐसा मांगता हूं बहुत कुछ मिले। उसने एक वरदान कहा, प्रभु मुझे एक वरदान दे दो कि मैं जिस समय जो चाहूं मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा बड़ा चालाक है। अब रात्रि में 1 बजे मांगे शुरू कर दी कि हमारा गीजर खराब होएगा है, पानी गर्म मिले चाहिए, तुमको पानी गर्म करने जाना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा भाई? बड़ा चालाक है। लेकिन तो भगवान भी कहते हैं बच्चों तुम अगर डाल तो हम बात। भगवान ने कहा बेटा तुझे मिलेगा, लेकिन याद रखना तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। उस समय कुछ कम समझा, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। घर पे आया, कहा भगवान एक एयर कंडीशन का सुंदर हवेली बनकर तैयार हो जाए। सो हो गई। अब सामने देखा तो पड़ोसी के 2 मंजिल की हवेली खड़ी थी एयर कंडीशन की। कहा भगवान एक बढ़िया सुंदर लग्जरी गाड़ी हो जाए। सो हो गए। लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पर देखा तो 2 गाड़ियां खड़ी थी। कहा हमारे दरवाजे पर 2 भैंस हो जाए, दूध की कुछ कमी है। पड़ोसी के दरवाजे पर 4 भैंस हो गई। अब एक दिन बैठा, आंख बंद किया, ध्यान लगाया, कहा हे भगवान तपस्या मैंने की, शरीर को मैंने दिलाया, ठाकुर जी को मैंने प्राप्त किया, फिर भी मेरे पास 1 और पड़ोसी के पास 2। कहा कैसे गिराएं, क्या करें? लगाया दिमाग, कहा हे भगवान हमारे खाट टूट जाए। अब इसका 1 टूटा, पड़ोसी का दोनों टूट गए। लोगों ने कहा वरदान का दुरुपयोग क्यों करता है? अरे कहा मेरे पास 1 है, काम चलेगा, वहां दोनों सीताराम हो गया। कहा भगवान हमारे पैर वो टूट जाए। 1 पैर टूट गया, पड़ोसी का दोनों सीताराम हो गया। भैया अच्छा 1 हाथ पे हो तो हम काम कर सकते हैं, जगह दोनों चला जाए वो तो बेली की तरह ठमड़ियाएगा इसे। कहे भगवान एक अखियों फूट जाए, फूट गई। पड़ोसी की दोनों आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कहे भगवान दरवाजे पर 5-5 जलकूप हो जाए, कुआं। लोगों ने कहा पागल, सरकार इतनी व्यवस्था, घर घर टोटी की सप्लाई, हैंडपंप, पानी पीने की कमी है? कहा नहीं भैया, अरे पड़ोसी के दरवाजे पर कम से कम 10 कुआं होगा, ना हाथ ना पैर ना आंख, कभी न कभी तो गिर के सीताराम हो जाएगा। अब एक दिन वही हुआ, कहा चित्त को संतोष मिला। ये द्वेष, असूया, मत्सर, जलन, ये मेरे शत्रु है मेरे प्यारे। लेकिन बाबा जी कहते हैं मित्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं तुम्हारी कौन सी सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे एक बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, 100 में से सारे मारे गए, हम भी मरने वाले हैं। पांडव मात्र 5 थे, 5 जीवित हैं। कहा बस। अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, पांडवों के पुत्र 5 सो रहे थे, रात्रि में उनके सर को काट करके लाया, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने जब देखा कि पांडवों को ऐसी मारना आसान नहीं है, महाभारत के विजेता गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन भीम जैसे योद्धा को मारना इतना सरल नहीं है। रात्रि का समय सर को दबाया, सारे
सर पंच करके फूट गए, पिचक गए। दुर्योधन चीखने लगा, अश्वत्थामा आज मेरे खानदान को तूने नष्ट कर दिया, मेरे कुल में कोई पानी देने के योग्य नहीं बचा। हमारे हाथों से सबका सर फट सकता था, लेकिन भीम के सर को मैं फोड़ नहीं सकता था। तूने पांडवों का नहीं बल्कि उनके पुत्रों का वध कर दिया। अब तो मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन तू अपनी सोच, वो महाभारत के विजेता पांडव अभी जीवित हैं, तुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर अर्जुन लौट करके आए तो देखा शिविर में द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने गांडू को लिया, देवी तो रोती क्यों है? तुम्हारे बेटे के हत्यारों को मैं अभी पकड़ करके लाता हूं। दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके एक पशु की भांति बांध करके लाए और द्रौपदी के सामने पटक दिए। देवी, यही तेरे बेटे का हत्यारा है। वैसे नियम तो ये कहता है, इसने 5 पुत्रों का वध किया है, इसको 5 बार मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन हे देवी एक ही बार तो मरेगा। क्या करूं? कहो इसको मैं जिंदे दफन कर दूं, कहो कुत्तों से नचवा दूं, कहो इसका सर मैं धड़ से अलग कर दूं। द्रौपदी ने जब सर को उठाया और देखा कि वो गुरु का पुत्र, गुरुपुत्र अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा थर थर कांप रहा है। जिस द्रौपदी की 5 पुत्र का सर कटा हो, 5-5 डेथ बॉडी लाश सामने पड़ी हो और काटने वाला सामने बंधा हो, हम आप क्या करते? द्रौपदी दौड़ करके गई, उसकी बंधी रस्सियों को धीरे धीरे खोलती है और कहते हैं, अर्जुन मुच्चिताम मुच्चितामि ब्रह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन मुच्चिताम मुच्चिताम, इसे छोड़ दो, बंधन से मुक्त कर दो। क्यों? ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है। हमने अपने पुत्र के हत्यारे को लाने को कहा था, ना कि गुरुपुत्र को लाने को कहा था। अर्जुन ने कहा यही बेटे का हत्यारा है। खैर, कन्हैया ने कहा देखिए अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। शास्त्र कहता है ब्रह्म हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई ना, ब्राह्मण का वध हो गया, तो कभी वो हत्या आपका साथ नहीं छोड़ सकती है। आप कितना पूजन, यप तप जपन हवन ध्यान धारणा समाधि लगा लेना, लेकिन हत्या आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपके पीछे रहेगी। जैसे किसी वस्तु को हम जला सकते हैं, किसी वस्तु को जला सकते हैं, तो जल करके वो क्या बनेगी? क्या बनेगी? राख। राख बन जाएगी।